एक गरीब लड़की ज़ारा मगर बहुत खूबसूरत थी। एक वीरान हवेली में अकेले काम कर रही थी। उस हवेली में एक जिन कई सौ साल से किसी खूबसूरत लड़की की तलाश में था। जिन ने ज़ारा को दौलत का लालच दिया और उसकी मोहब्बत में सब कुछ भूल बैठा। जो उसने उस मासूम लड़की के साथ किया, उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है ज़ाराबाद के एक पुराने मिट्टी के घर में रहने वाली ज़ारा की जिंदगी किसी परी जैसी नहीं थी। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में रोशनी तो थी, लेकिन हालात ने उसकी मुस्कुराहट चुरा ली थी। उसका हर दिन एक जद्दोजहद था। बीमार रुबीना माँ की देखभाल, खाली बर्तन, टूटी हुई छत और दिल में पलती उम्मीद की लौ। ज़ारा की माँ रुबीना बीबी एक नेक दिल औरत थी, मगर पिछले 4 सालों से बीमार बिस्तर पर पड़ी थी। शरीर जर्जर, दवा के पैसे नहीं और कोई करीबी रिश्तेदार पास भी नहीं आता था। घर के खर्च का कोई जरिया नहीं था। कई रातें यूं ही भूखे पेट गुजर जाती, मगर ज़ारा कभी भी अपने रब से शिकवा न करती। हर सुबह ज़ारा फज्र की अजान पर उठती, अपने पुराने से जाना नमाज पर सजदा करती, फिर कुरान पाक की तिलावत करती। उसकी दुआओं में एक ही इल्तजा होती, या अल्लाह मेरी माँ को शिफा दे और हमें हलाल रोजी का जरिया अता फरमा। गांव में बहुत से लोगों ने उसे बुरे रास्तों की सलाह दी। कुछ ने शादी का लालच दिया तो कुछ ने नौकरानी बनाने की पेशकश। बट ज़ारा हर बार सिर्फ एक जवाब देती, मेरे रब ने जो लिखा है वही बेहतर है, मैं अपना सब्र नहीं बेच सकती। फिर एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत ने उसे बताया कि जंगल के किनारे एक वीरान हवेली है, जहां सालों से कोई टिकता नहीं, मगर अब मालिक लोग शहर में हैं और वहां काम करने वाली की जरूरत है। मेहनत का अच्छा पैसा मिलता है। ज़ारा ने माँ की आंखों में झांक कर देखा, कमजोरी, दर्द और बेबसी। उसने फैसला कर लिया, अगर हवेली में शैतान भी हो तो अल्लाह की कलमा और तिलावत के साथ जाऊंगी। माँ से इजाजत ली, 2 रोटी और कुरान की छोटी किताब झोली में डाली और निकल पड़ी एक ऐसे रास्ते पर जहां उसके सब्र और ईमान की सबसे बड़ी आजमाइश होने वाली थी। जिस हवेली की तरफ ज़ारा रवाना हुई थी, उसका नाम था शमसी हवेली, जो कभी जमींदार नवाब ज़ैनुल आबदीन शमसी की रिहाइश हुआ करती थी। लगभग 100 साल पहले यह हवेली गांव की सबसे आलीशान इमारत थी। संगमरमर की दीवारें, बड़े बड़े झूमर, बाग बगीचे और फव्वारे। नवाब साहब बहुत अमीर थे, मगर उनकी एक ही औलाद थी, एक लड़की, लैला। कहते हैं कि लैला बेमिसाल हुस्न वाली मगर बहुत घमंडी थी। एक दिन उसकी शादी एक शरीफ मगर गरीब लड़के से तय हुई, जिसे वो पसंद नहीं करती थी। उसी रात लैला ने खुद को हवेली के सबसे ऊपरी कमरे में बंद कर लिया और सुबह उसकी लाश झूमर से लटकी हुई मिली। मगर अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे पर गुस्से की शिकन थी, जैसे वो मरने के बाद भी किसी से नफरत कर रही हो। उसके बाद उस हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। नौकर चाकर गायब होने लगे, कुछ पागल हो गए, कुछ बड़बड़ाते हुए जंगलों में भटकते पाए गए। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि हवेली की दीवारों में किसी ने काले इल्म का सहारा लेकर जिन्नात को कैद किया था, जो अब आजाद घूमते हैं। कई लोगों ने दावा किया कि रात के वक्त हवेली से किसी लड़की की रोने की आवाजें आती हैं। कुछ ने झरोखों से किसी सफेद लिबास वाली औरत को देखे जाने की बात कही। गांव में बच्चे हवेली के पास जाने से डरते थे और बड़े लोग दूर से ही सलाम करके गुजरते थे। कहते हैं जो भी वहां काम करने गया ज्यादा दिन नहीं टिक सका। कुछ ने डर के मारे छोड़ दिया और कुछ हमेशा के लिए गायब हो गए। लेकिन ज़ारा ने जब ये सब सुना तो सिर्फ एक बात कही, अगर ये हवेली जिन्नों की है तो मेरा रब भी रब्बुनास, मलिकुनास, इलाही नास है। और इसी यकीन के साथ वो उस हवेली के फाटक से अंदर दाखिल हुई, जहां दीवारों की दरारों में वक्त छुपा हुआ था और हवाओं में लैला के शिकवे अब भी गूंजते थे। शमसी हवेली की दीवारों में बसी वो अदृश्य साया कोई आम जिन नहीं था। उसका नाम था इलियास। और वो ना तो पूरी तरह से जिन था, ना ही पूरी तरह इंसान। वो उन रूहानी जिनों में से था जो पहले इबादत गुजार और फरिश्तों की तरह पाक हुआ करते थे। उसका रिश्ता अल्लाह से गहरा था और वो जन्नत में दाखिल होने वाले जिन्नात की फहरिस्त में था। मगर सैकड़ों साल पहले एक इम्तिहान ने उसे तोड़ दिया। इलियास को एक इंसानी लड़की से रूहानी मोहब्बत हो गई थी। उस मोहब्बत में वो इतना डूबा कि जब वो लड़की किसी और से निकाह कर ली तो इलियास ने अपने रब से शिकायत कर दी, तूने मेरे दिल में इश्क डाला,
फिर उसे मुझसे दूर क्यों किया? ये शिकवा उसे रूहानी जिन की रूह से निकालकर दुनियावी मोहब्बत में डूबे इब्लीस की सरहदों तक ले गया। वो तड़पते हुए उस हवेली में आया जहां लैला की नफरत और मौत की बददुआ से हवेली की दीवारें पहले ही शैतानी ताकतों से भर चुकी थीं। वहां इलियास सालों तक अकेला भटकता रहा, एक ऐसी रूह जो मोहब्बत के नाम पर टूटी हुई थी। जब ज़ारा पहली बार हवेली में दाखिल हुई तो उसकी आवाज, उसकी तिलावत, उसका सब्र, ये सब इलियास के उस टूटे हुए वजूद में सुकून की तरह उतरने लगे। वो हर रोज छुपकर उसे देखता, जब वो माँ के लिए तसब्बह पढ़ती, जब वो झाड़ू लगाते वक्त कुरान की आयतें बुदबुदाती, जब वो रात में आंसुओं के साथ दुआ मांगती। इलियास के लिए ये कोई आम लड़की नहीं थी। ये मोहब्बत जिस्मानी नहीं थी, बल्कि उसके रूह के उस खाली हिस्से को भर रही थी जो सदियों से तन्हा था। मगर एक जिन का इंसान से इश्क, और वो भी अल्लाह की बंदी से, क्या ये मोहब्बत पाक थी या फिर से एक गुनाह की शुरुआत? इलियास खुद इस उलझन में फंसा हुआ था, मगर इस बार वो मोहब्बत को पाने के लिए हर हद पार करने को तैयार था। मगर ज़ारा के लिए नहीं, बल्कि खुद को मुकम्मल महसूस करने के लिए। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जहां मोहब्बत और मखलूकात का फर्क मिटने लगा। शमसी हवेली में ज़ारा को आए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन इलियास की दीवानगी हर रोज बढ़ रही थी। वो हर लम्हा उसे देखता, उसके आसपास रहता, मगर दिखाई कभी न देता। उसके इश्क का तरीका अजीब था, ज़ारा को डराना नहीं बल्कि मोहब्बत और राहत के जरिए झुकाना। एक रात जब ज़ारा माँ की दवाई खरीदने के लिए रो रही थी, तभी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुला और एक थैली जमीन पर गिरी। उसमें सोने के सिक्के थे। ज़ारा सहम गई, वो समझ गई कि ये इंसानी करम नहीं। डरते हुए कुरान की तिलावत शुरू कर दी, मगर सिक्के वहीं पड़े रहे। उसी रात उसे सपने में एक आवाज आई, ये तेरे लिए है ज़ारा, बस तेरा हाँ चाहिए, तुझे और तेरी माँ को जिंदगी भर कोई तकलीफ नहीं होगी। ज़ारा की आंखें खुली और उसने उसी वक्त सजदा किया, या रब्बी मुझे तेरा दिया हुआ सब्र और फक्र ही काफी है। मुझे किसी नजरी हिफाजत की जरूरत नहीं, मुझे तेरा सहारा चाहिए, ना कि किसी जिन का एहसान। अगले दिन हवेली की दीवारें महकने लगीं। बिस्तर पर रेशमी चादरें, टेबल पर गुलाब और माँ की दवाइयां खुद ब खुद आ गईं। ज़ारा ने सब कुछ हटाया, कुरान की सूरह बकरा की तिलावत की और सख्ती से कहा, अगर ये सब किसी छुपे मखलूकात की तरफ से है तो सुन ले, मैं अल्लाह की बंदी हूं, किसी और की नहीं। ये पहली बार था जब इलियास को किसी इंसान ने इतने सब्र, यकीन और खुददारी से इनकार किया। वो तिलमिला गया, मगर ज़ारा की दुआओं की ताकत से पीछे हट गया। उस रात ज़ारा ने माँ के पैरों पर हाथ रखकर दुआ मांगी, या अल्लाह तू गरीबों का मददगार है, तू मेरा और मेरी माँ का भी रब है। अगर तू चाहे तो बिना किसी जिन या इंसान के मेरी मुश्किलें दूर कर सकता है। अगली सुबह गांव के एक भले इंसान मौलाना राशिद अचानक हवेली आए और बोले, बेटी दिल में अजीब खिंचाव महसूस हुआ, लगा कि किसी पाक रूह को मदद की जरूरत है। ज़ारा की आंखों में आंसू आ गए। इलियास देख रहा था और अब उसकी मोहब्बत को एक नई चुनौती मिल चुकी थी, ज़ारा का अल्लाह पर अटूट यकीन। अगले पार्ट में देखिए ज़ारा की मुसीबतें और इलियास का इश्क और भी गहरा कैसे होता है। क्या ज़ारा अपनी हिफाजत और ईमान के साथ इस हवेली की रहस्यमय ताकतों का सामना कर पाएगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस रूहानी कहानी का मजा ले सकें। धन्यवाद।